brought to you by Infinix. ग्यारह महीने से 13 बरस की उम्र के बीच के 4 बच्चे, खतरनाक जानवरों और जहरीले पौधों से भरा वीरान जंगल, भूख प्यास बुझाने का कोई साधन भी नहीं, क्रिमिनल गैंग से किडनैपिंग का खतरा और 40 दिन। अगर कोई आम शख्स होता तो हालात के आगे हाथ खड़े कर देता, लेकिन कोलंबिया के 4 बच्चे अलग साबित हुए। उन्होंने 40 दिनों के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया, डटे रहे, उपलब्ध संसाधनों के सहारे लड़ते रहे और जब सर्च एंड रेस्क्यू टीम उनके पास पहुंची, उन्हें अपनी आंखों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। चारों बच्चे अपनी जगह पर सही सलामत थे। रेस्क्यू टीम में शामिल हर शख्स के मुंह से बरबस निकला, इट्स अ मिरेकल। सच में ये किसी अचंभे से कम नहीं था। इस घटना ने न सिर्फ कोलंबिया बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो आज के शो में हम इन्हीं बच्चों के सर्वाइवल की अविश्वसनीय कहानी सुनाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी कोलंबिया के चमत्कारी बच्चों की। कहानी सुनाए उससे पहले लोकेशन जान लेते हैं। ये नक्शा देखिए। कोलंबिया साउथ अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में जाने का रास्ता कोलंबिया से होकर जाता है। इसी वजह से इसको गेटवे टू साउथ अमेरिका भी कहते हैं। मुल्क की राजधानी बोगोटा है, यही सबसे बड़ा शहर भी है। कोलंबिया के उत्तर में कैरिबियाई सागर है, जबकि पूरब में प्रशांत महासागर है। पड़ोसी देशों में पनामा, ब्राजील, वेनेजुएला, पेरू और इक्वाडोर का नाम आता है। आबादी लगभग 5 करोड़ लोगों की है। कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया था। ये भी दिलचस्प है कि उसने कभी कोलंबिया की धरती पर कदम नहीं रखा। यूरोप के लिए इस जमीन को तलाशा था। स्पेनिश खोजी अलोंसो दे ओहाडा ने 1499 ईस्वी में, वो कोलंबस का दोस्त था। 1535 में स्पेन ने कोलंबिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। उनका शासन 1819 तक चला, फिर विद्रोह हुआ और कोलंबिया को आज़ादी मिल गई। तब से मुल्क में कई बार तख्ता पलट और विद्रोह हो चुके हैं। फिलहाल कोलंबिया में लोकतंत्र है। पॉपुलर कल्चर में कोलंबिया की पहचान 2 लोगों से बनी। पहला था कुख्यात ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार और दूसरे थे साहित्य में नोबेल जीतने वाले गैब्रियल गार्सिया मार्केस। ये अपने आप में एक विडंबना है, मगर यही विडंबना कोलंबिया का सच भी है। प्राकृतिक संसाधनों और खूबसूरत लैंडस्केप से लैस कोलंबिया बरसों से ड्रग कार्टेल की समस्या से जूझ रहा है। इसने मुल्क को हिंसा की आग में झोंक रखा है। सरकार और सेना का एक बड़ा हिस्सा ड्रग गिरोहों से निपटने में व्यस्त रहता है। उनका फोकस उसी तरफ होता है। इसलिए 1 मई 2023 को जब आर्मी हेडक्वार्टर में इमरजेंसी कॉल की घंटी बजी, उन्हें लगा फिर से ड्रग कार्टेल से मुठभेड़ होने वाली है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। यह मामला एक विमान हादसे का था। पता चला अमेज़न के जंगलों से ऊपर से गुजर रहे एक पैसेंजर प्लेन ने संपर्क खो दिया है। आशंका जताई गई कि प्लेन क्रैश हो चुका है। उस समय किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्लेन जिस जंगल के ऊपर क्रैश हुआ था उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जंगल का वो हिस्सा दलदली जमीन, खतरनाक जानवरों और जहरीले पौधों से भरा था। कहा गया अगर लोग प्लेन क्रैश से बच भी गए होंगे तो या तो उन्हें जानवर खा जाएंगे या फिर भूख प्यास उन्हें अपने आगोश में ले लेगा। इसके अलावा किसी को प्लेन क्रैश का अंतिम लोकेशन नहीं पता था। यह भूसे के ढेर से सुई निकालने से भी कठिन काम था। फिर भी सूचना मिलने के तुरंत बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में कोलंबिया की आर्मी, एयरफोर्स, लोकल पुलिस फोर्स के अलावा स्थानीय वॉलंटियर्स की टीम शामिल हुई। ग्राउंड पर खोजी कुत्तों को भी लगाया गया। जब तक मिशन पूरा हुआ तब तक इस टीम में शामिल लोगों की संख्या लगभग 400 के पार जा चुकी थी। उनके अलावा कोलंबिया की 4 करोड़ जनता भी उनकी सलामती की दुआ कर रही थी। ऑपरेशन के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि प्लेन में कौन कौन लोग बैठे थे और वे कहाँ जा रहे थे। कोलंबिया के सेंटर में एक छोटा सा कस्बा है, सैन होजे गुआरे। इसकी आबादी 1 लाख से भी कम लोगों की है। इन्हीं लोगों में मैनुअल रेनोक का परिवार भी था। परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे थे। रेनोक आदिवासी हुतीतो समुदाय से ताल्लुक रखते थे। वो इस समुदाय के लीडर भी थे। इस इलाके में उनका रुतबा था। हालांकि यही रुतबा उनके लिए परेशानी का सबब बन गया। रिवॉल्यूशनरी आर्म फोर्स ऑफ कोलंबिया FARC से जुड़ा चरमपंथी कैरिलोना रामियेज फ्रंट रेनोक और उनका परिवार को धमकी देता रहा। उन्हें जबरदस्ती जगह खाली करने के लिए कहा गया। इसलिए उनका परिवार कोलंबिया के साउथ में जाकर बस गया। रेनोक उसी कस्बे में रह गए। उनका परिवार बीच बीच में उनसे मिलने आता था। अप्रैल 2023 में भी वे रेनोक से मिलने आए थे। 1 मई को उनकी वापसी थी। 335 किलोमीटर का फासला छोटे से एयरप्लेन में पूरा करना था।
रेनो की पत्नी अपने 4 बच्चों के साथ प्लेन में सवार हुई। कुछ मिनटों में प्लेन अमेज़न के जंगल के ऊपर उड़ रहा था। तभी पायलट को इंजन में खराबी का पता चला। उसने कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी, लेकिन कुछ देर बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया। इसके बाद प्लेन और उसमें सवार लोगों का भविष्य अधर में लटक गया। फर्ज कीजिए कि आप किसी जंगल में फंस जाए, ऐसे जंगल में जहां आपका सामना जहरीले सांप, खूंखार जानवरों से हो, जहां खाने पीने में सतर्क रहना हो, क्योंकि जंगल में जहरीले फल और जहरीली वनस्पतियां हैं। जंगल ऐसा कि जहां दिन से लंबी रात होती हो और सर्वाइवल के लिए आपके पास कुछ ना हो, तो आप जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे? आपने ऐसे दृश्य अभी तक फिल्मों में ही देखे होंगे, लेकिन ये जिंदगी की हकीकत थी। वो हकीकत जिसमें सीन रीशूट करना या स्क्रिप्ट बदलने का कोई मौका नहीं होता। प्लेन क्रैश के बाद उन्हें कोई चमत्कार ही जिंदा बचा सकता था। उन्हें तब तक जिंदा रहना था जब तक बाहर से कोई मदद उन तक न पहुंच जाए। शुरुआती 2 हफ्तों तक हाथ पैर मारने के बाद सर्च मिशन पर निकली टीम हिम्मत हारने लगी। फिर 15-16 की दरमियानी रात सेना को प्लेन का मलबा मिला और साथ में 2 लाशें भी, लेकिन चारों बच्चों का कुछ पता नहीं था। उनमें से सबसे छोटा बच्चा 11 महीने का था। उसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता थी। सर्च अभियान में सेना के साथ कुछ खोजी कुत्ते भी शामिल थे। मलबे से कुछ दूरी पर एक खोजी कुत्ते को एक बच्चे की दूध की बोतल भी मिली। इसके बाद सेना को उम्मीद और लग गई। उस इलाके के आसपास सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आर्मी ने वहां के कुछ स्थानीय आदिवासियों की मदद भी ली। वे लोग उस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ थे। कुछ समय और बीता तो सर्च टीम को बच्चों के कपड़े, जूते और आधे खाए हुए फल मिले। फिर प्लेन क्रैश वाली जगह से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर एक कैंप भी मिला, डायपर और कैंची भी मिली और उसी जगह से लकड़ी से बनाया एक अस्थायी शेल्टर मिला। सर्च टीम को अब यकीन हो चुका था कि जंगल में 1 से ज़्यादा बच्चे जिंदा हैं, लेकिन ये कब तक बचे रहेंगे इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं था। जितनी ज़्यादा देर होती, बच्चों की जान पर खतरा उतना ही ज़्यादा होता। फिर आई 17 मई की तारीख। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने बच्चों से मिलने की बात ट्वीट कर दी। उन्होंने ये ट्वीट अपडेट्स के आधार पर लिखा था, लेकिन ये सच नहीं था। अगले ही दिन उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत जानकारी दी गई। इस वजह से राष्ट्रपति की काफ़ी आलोचना भी हुई। इधर समय तेजी से बीत रहा था। लोगों में जो उम्मीद जगी थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सर्च टीम को आगे सुराग मिलना बंद हो चुका था। खोजी दल के एक अधिकारी ने निराशा भरे शब्दों में कहा था, बच्चों को खोजना घास के ढेर में सुई तलाशने से भी ज़्यादा मुश्किल है। ये किसी बड़े कालीन में एक पिस्सू का पता लगाने जैसा है, क्योंकि बच्चे जंगल में एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार घूम रहे हैं। हमें नहीं पता वो अगले पल कहाँ होंगे। फिर 9 जून को चमत्कार हो गया। शाम के 4 बजे सेना के वायरलेस रेडियो पर आवाज़ आई, मिरेकल 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 मिरेकल। ये आर्मी का कोड था, ये बताने के लिए कि चारों बच्चे मिल गए हैं। कुपोषण की वजह से बच्चों का शरीर सूख गया था, हालांकि कोई भी गंभीर हालत में नहीं था। ये बच्चे कोलंबिया के सबसे खतरनाक जंगल में 40 दिनों तक जिंदा रहने में कामयाब रहे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस मौके पर राष्ट्रपति पेत्रो ने कहा, उन्होंने अद्वितीय जिजीविषा का परिचय दिया है। ये कहानी इतिहास में दर्ज होगी। ये पूरे मुल्क के लिए खुशी का दिन है। चारों बच्चों को फिलहाल अस्पताल में रखा गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये बच्चे बचे कैसे। ये कहानी भी बेहद रोचक है। चारों बच्चों में सबसे बड़ी लेस्ली 13 साल की थी। साथ में उसके 3 छोटे भाई भी थे। सबसे छोटा 11 महीने का था। वो माँ के दूध पर आश्रित था। क्रैश के टाइम बच्चों की माँ जिंदा थी, लेकिन उसे गहरी चोट लगी थी। कुछ दिनों तक जब मदद नहीं आई तो उसने लेस्ली को बुलाकर कहा, तुम लोग यहाँ से निकलने में कामयाब होगे। तुम सभी अपने पिता के पास जाओगे। वो तुम्हें मेरे जितना ही प्यार करेंगे। इसके बाद माँ ने दम तोड़ दिया। बच्चे अकेले पड़ गए। तब लेस्ली ने कमान संभाली। उसने अपने बुजुर्गों से जितना कुछ सीखा था उसको रिकॉल किया। जहरीले फलों की पहचान की, अस्थायी शेल्टर्स बनाए, अपने छोटे भाइयों की जड़ें और उसकी बीज खिलाई और उन्हें 40 दिनों तक सुरक्षित रखा। वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू टीम आखिर कर क्या रही थी, ये भी सवाल आपके मन में आया होगा। कुछ सैनिक और स्थानीय वॉलंटियर्स जंगल के अंदर पैदल घूम रहे थे। खोजी कुत्तों के सहारे सुराग ढूंढे जा रहे थे। एयरफोर्स के लोग हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान नीचे गिरा रहे थे। सेना ने जंगल में जान बचाने के उपाय बताने वाले 10,000 से ज़्यादा पर्चे भी जंगल में गिराए। खोजी दल ने उनकी दादी का एक ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया। ये संदेश स्पेनिश और आदिवासी भाषा में रिकॉर्ड किया गया था। इसे लाउडस्पीकर से जंगल के ऊपर बजाया गया। मैसेज कुछ ऐसा था, बच्चों, मैं तुम्हारी दादी हूँ, मेरी बातें सुनो। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम जहाँ हो वहीं पर रुक जाओ। लोग तुम्हारी तलाश में जुटे हैं ताकि ये लोग तुम्हें खोज पाएं।
26 मई को लेस्ली के सबसे छोटे भाई का 1 बरस पूरा हो गया। वो जंगल में ही 1 साल का हो गया था। सेना ने उसकी याद में पहला बर्थडे केक सेलिब्रेट किया। उन्हें अगले 13 दिनों तक इंतजार करना था। 9 जून को एक ग्रुप उसी इलाके के आसपास खोज कर रहा था जहां से उन्हें अस्थायी शेल्टर्स और जूते मिले थे। सेना के साथ खोजी कुत्ते भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। कुछ देर बाद एक कुत्ता ग्रुप से हटकर भागने लगा। बाकी लोग भी उसी दिशा में गए। तभी उन्हें सामने बच्चे दिखे। चारों सही सलामत थे। लोगों को देखते ही लेस्ली के मुंह से निकला, मैं भूखी हूँ। लेस्ली के हाथ में उसका सबसे छोटा भाई था। खोजी दल में शामिल एक व्यक्ति ने बताया, जब हमने बच्चों को पहली बार देखा तब उनमें से एक बच्चे के मुंह में कुछ जड़ें थी। वो उन्हें चबा रहा था। बच्चों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके पहले मिलिट्री एयरपोर्ट लाया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। ये कुछ जानकारी अभी तक सामने आई है। उसके मुताबिक बच्चे इन जंगलों के आसपास रहने वाले आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये समुदाय अमेज़न के जंगलों से भली भांति परिचित है। इन बच्चों को जंगल में मिलने वाले फलों, पौधों, वनस्पतियों के बारे में पता था। उन्हें यह भी पता था कि जंगल में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। कोलंबिया की सेना ने बताया, इन बच्चों ने जंगल में मिलने वाले एक पेड़ कसावा, जिससे रोटी के लिए आटा बनाया जाता है, वो भी खाया। रेगुलर खाना नहीं मिलने के चलते वे थोड़े कमज़ोर ज़रूर हुए, लेकिन उन्हें सर्वाइवल में इससे मदद मिली। हम में से अधिकतर लोगों ने ब्रिटिश लेखक रुडयार्ड किपलिंग की लिखी द जंगल बुक पढ़ी होगी या उस पर बनी फिल्म भी देखी होगी। इस कहानी का लीड किरदार एक बच्चा है। वो जंगली जानवरों के बीच पलकर बड़ा होता है। उसे जंगल के हर नियम मालूम होते हैं। जंगल में जिंदा रहने के लिए क्या खाया जाना चाहिए, क्या खाया जा सकता है, क्या नहीं खाना है, उसे सर्वाइवल की सारी तरकीबें पता होती। किपलिंग की कहानी काल्पनिक थी, लेकिन लेस्ली और उसके 3 भाइयों ने द जंगल बुक को असल जिंदगी में चरितार्थ करके दिखा दिया। जैसे कि राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा, जंगल ने उन्हें जिंदा रखा। वे जंगल की संतानें हैं और अब वे पूरे कोलंबिया के सगे हो चुके हैं। हालांकि उनकी मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल चारों बच्चे अस्पताल में हैं। उनके सर्वाइवल की कहानी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच उनकी कस्टडी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया है। बच्चों के पिता मैनुएल रेनोक पर घरेलू हिंसा के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये भी कि इसी वजह से उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी। सबसे बड़े 2 बच्चे रेनोक की सगी संतानें नहीं हैं। 2 सबसे छोटे बच्चे के नाना नानी कस्टडी के लिए अपील भी दायर कर चुके हैं। उनका कहना है कि मां की मौत के बाद उनकी सही परवरिश नहीं हो पाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि घर में होने वाली मारपीट के चलते बच्चे कई बार जंगल में छिप जाते थे। रेनोक ने मारपीट का आरोप स्वीकारा है। अब गेंद कोलंबिया की चाइल्ड पिटिशन एजेंसी के पाले में है। एजेंसी बच्चों के ठीक होने पर उनसे बातचीत करेगी, फिर ये तय करेगी कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।